वेलकम टू निवेदिता पांडे स्टडी चैनल। हमने आपसे अपनी पिछले क्लास में लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में चर्चा किया था और हम अपनी आज की क्लास में आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। It is the core of language. It plays important role in development of language. It is a prerequisite learning of a language. Principle of motivation. किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, भाषा ही नहीं कोई भी चीज़ पर्टिकुलर उसको सीखना है तो हमारे लिए अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। जब हमारे अंदर कोई मोटिवेशन होगा तब हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे और उसमें हम अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, भाषा अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे भाषा को अनुकरण के माध्यम से या किसी दूसरे को देख करके उसका अनुकरण करके सीखते हैं। अ चाइल्ड लर्न क्विकर बाय इमिटेशन, जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीखता है अनुकरण के द्वारा। अ चाइल्ड लर्न मदर टंग बाय इमिटेशन फ्रॉम हिज एंड हर पेरेंट्स, जब बच्चा अपना मदर टंग सीखता है तो मदर टंग सीखने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाता, वो अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में लोगों का अनुकरण करके सीख जाता है। अ चाइल्ड इमिटेट्स टीचर वेरी मच, द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। एक बच्चा अपने शिक्षक को बहुत अच्छे से अनुकरण करता है, जो कि एक शिक्षक होता है वो अपने स्टूडेंट के लिए एक मॉडल होता है जिसे बच्चा देख करके सीखता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन कैन आल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के लिए रेडियो, ग्रामोफोन इन सब चीज़ की आवश्यकता होती है। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण। जब हम कोई भाषा को सीखते हैं तो भाषा को अपनी आदत में डालने के बाद ही हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पाल्मर, अब इसके बारे में पाल्मर ने क्या कहा है, अब इसके बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट, जिसके द्वारा हम एक नई हैबिट को सीखते हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए हमारे अंदर हम धीरे धीरे आदतों का निर्माण करके उस भाषा की आदत को डाल करके हम उस भाषा को सीखते हैं। एज वी यूज मदर टंग ऑफ as we master of other skill after regular practice, हम रेगुलर प्रैक्टिस के साथ किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख करके उसमें पारंगत हो सकते हैं। थस लैंग्वेज कैन बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, हम किसी चीज़ को सीखने में मास्टर्ड हो सकते हैं अगर हम उस लैंग्वेज का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। इन लैंग्वेज हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग अदर बुक्स, हम इसका आदत का निर्माण कैसे करते हैं? बोल करके, सुन करके, पढ़ करके, लिख करके, स्पेलिंग को सही, वर्ड को सही प्रोनाउंसिएशन करके और अच्छी बुक्स को पढ़ के। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, इट इज द क्विक वे ऑफ लर्निंग।
ओरल अप्रोच, यह बहुत जल्दी भाषा सीखने का सिद्धांत है। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न। जो भाषा हम बोलते हैं या किसी को बोलते हुए सुनते हैं, ये हमें ज़्यादा मोटिवेट करती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। स्पीच मस्ट प्रीकोड रीडिंग एंड राइटिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। हम भाषा को प्रैक्टिस और ड्रिल के माध्यम से कैसे सीखते हैं। इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस होती है उसके माध्यम से एक इंसान को परफेक्ट बनाया जा सकता है। गुड हैबिट कम फ्रॉम प्रैक्टिस। हमारे अंदर जो अच्छी आदतों का निर्माण होता है वो प्रैक्टिस के माध्यम से होता है। Sufficient practice and drill should be provided to the learning. हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक परिपूर्ण प्रैक्टिस और ड्रिल बच्चों को कराना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर लर्निंग। हम किसी भाषा को नेचुरल ऑर्डर में कैसे सीखते हैं, मतलब किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो एक नेचुरल ऑर्डर में होती है। जैसे हमने आपको LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में पिछली क्लास में बताया था, तो यह एक नेचुरल ऑर्डर लर्निंग होता है। देयर आर 4 बेसिक स्किल लाइक LSRW. These skills are taught in their नेचुरल ऑर्डर। ये एक नेचुरल ऑर्डर में इसको सीखा जाता है। हम लोग इसका क्रम नहीं बदल सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि बच्चा पहले लिखना सीख जाए, पढ़ना बाद में सीखे? ऐसा नहीं होता है। LSRW यह एक नेचुरल ऑर्डर में ही होता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिशन। सिंपल टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। सिंपल टू कंक्रीट, मूर्त से अमूर्त की तरफ। शुड बी टॉट फर्स्ट देयर कॉम्प्लेक्स। शुड बी टॉट फर्स्ट एंड देयर कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग। पहले बच्चों को सरल चीज़ें सिखाई जाती है जो उनके सामने मूर्त अवस्था में हो, फिर उसे कंक्रीट अवस्था या फिर कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसे अपनी भाषा से जोड़ करके, अपने जीवन से जोड़ करके हमें किसी भाषा को सीखना चाहिए। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ को अगर एक्वायर कर रहे हैं या उसको लर्निंग कर रहे हैं, तो अगर उसे हम अपने लाइफ से कोरिलेट करके सीखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सीख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल as far as possible, the subject matter should be correlated with the life. अगर हमें किसी भी चीज़ को, लर्निंग को मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाना है तो हमें उसे अपने लाइफ से, रियल लाइफ से कोरिलेट करके सीखना चाहिए। इट शुड बी कोरिलेटेड विथ कस्टम। ये हमारे कस्टम से कोरिलेट होना चाहिए, ट्रेडिशन से कोरिलेट होना चाहिए और हमारी सोसाइटी से भी कोरिलेट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। जब बच्चे ग्रुप में वर्क करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशियो एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। ह्यूमन लर्न मोर व्हेन दे वर्क इन ग्रुप। जब ह्यूमन ग्रुप में कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ हेल्प्स
इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाते हैं और दूसरे की इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव कर पाते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का ख़त्म होता है। अब हम अपनी अगले क्लास में आपसे अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।